फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार अस्तम क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए हैं 10th क्लास के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन कि क्या है। हमने 12 क्वेश्चन तक करवा दिया था काफ़ी समय पहले, लेकिन आज देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है। और आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, प्रतिदिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप देख लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन चले जाएंगे, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, तभी नोटिफिकेशन जाएगी। इन सब चीज़ों से आप भली भांति परिचित हैं, इसलिए अनुपालन करें इसका। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती है जलोढ़ मिट्टी में की जाती है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी जो होता है, जिसको रेगुन मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और काली मिट्टी को कपासी मृदा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार इस भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी जो है धान गेहूँ के लिए बहुत ज़्यादा यह प्रचलित है और इसमें की जाती है खेती। और कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो मानव शरीर में जो जल की प्रतिशत मात्रा होती है वो 65% होती है। सबसे ज़्यादा जल की जो मात्रा होती है, मैं बात करूँ तो टमाटर में 90% होती है, ठीक है ना। 90% के आसपास होती है, और हाथी में लगभग 80% के आसपास होती है, समझे ना। तो इस प्रकार से हालांकि मानव शरीर में 70% ही, लेकिन तो ही 65 से 70% के रेंज में आप धरिए, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं उस अनुसार, तो 65% ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक। अगर 70% भी ऑप्शन आ जाए तो आप लगा सकते हैं। मानव शरीर में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 65 से 70% होती है, लेकिन आपके जो BTBC किताब है उसमें 65% दे रखा है। अगर मैं पेड़ पौधे की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है उसमें होती है लगभग 60%, वही 55 से 60% के लगभग रहती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। राजस्थान का जो तरुण भारत संघ है किसके संरक्षण हेतु प्रयासरत संस्था है? यह जो संस्था है यह गैर सरकारी संगठन है, क्योंकि इसमें यह सरकार का नेतृत्व नहीं है, सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम गैर सरकारी संगठन कहते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी मित्र, 30 मई 1975 ईस्वी में किया गया था। और यह जो है जल संरक्षण करने के लिए और जो प्रदूषण है वो सब संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। तो जल संसाधन को संरक्षण करने के लिए यह बनाया गया था तरुण भारत संघ, जो कि राजस्थान का है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को। वन विस्तार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वन विस्तार के मामले में भारत का जो विश्व में स्थान है वह 2018 के अनुसार की अगर मैं बात करूं तो 8वां स्थान हो गया है, ठीक है ना। कैमा स्थान हो गया है? 8वां स्थान। पहले 7वां स्थान रही होगी, ठीक है ना। 8वां स्थान हो गया है अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। घाना में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, घाना में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो घाना में जो लोकतांत्रिक सरकार की जो स्थापना हुई थी मित्र, वह हुई थी एनक्रुमा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। ये तो लेक वालेस जो थे इसे पोलैंड में हुआ था इनके नेतृत्व में, और जो ज्ञानेंद्र थे वो ये नेपाल की घटना है, ठीक है। और मिशेल बेसल जो है से चिली की है, ठीक है ना। चिली देश है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। तो वहाँ की बात है। आगे देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है मित्र वह सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। आप जानते हैं कि भारत में मौजूद सबसे ऊंची चोटी कौन है? वही है कंचनजंगा, है ना। ऐसे भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन अस्टीन है, ठीक है ना, जिसको K2 कहते हैं।
और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो जो आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है? निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है? अभ्रक, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट। तो अभ्रक के उत्पादन करने में जो भारत की जो स्थान है वह विश्व में प्रथम रखता है, ठीक है। विश्व में पशुधन के मामले में जो, और भारत में भी अगर मैं झारखंड की बात करूं तो वह प्रथम स्थान पर है जो अभ्रक उत्पादन करती है। विश्व में पशुधन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। तो भारत है। भारत एक ऐसा देश है जो पशुधन के मामले में बहुत ही सुखी संपन्न है, विश्व में प्रथम स्थान रखती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को, क्योंकि यही है आपका शेयर बाजार जो होती है, जो बहुत ही पुराने बाजार यहाँ है, और बड़े बड़े कंपनियों का जो मुख्यालय है से मुंबई में ही है, इसलिए वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। धार्मिक तथा जातीय विभाजन के आधार पर किस देश के कई टुकड़े हो गए? तो धार्मिक तथा जातीय विभाजन के आधार पर किस देश के कई टुकड़े हो गए मित्र? तो यूगोस्लाविया का, ठीक है ना। यूगोस्लाविया कई खंडों में विभक्त हो गया धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर। किस देश में एक ही धर्म के दो अलग अलग समुदाय कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष है? तो यह हुआ था मित्र आयरलैंड में, है ना। आयरलैंड में जो होती है ना, जो ईसाई धर्म थी वो दो खेमों में बट गई थी, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, क्षेत्र आधारित समानता सिर्फ किस देश में पाया जाता है? तो क्षेत्र आधारित जो समानता है वह केवल भारत देश में पाया जाता है। क्षेत्र आधारित समानता जो है वह केवल भारत देश में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। वह कौन सा समूह है जो निर्वाचन में भाग लेता है? तो स्वयं सहायता समूह, हित समूह या दबाव समूह के राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल ही है ना जो निर्वाचन में अर्थात चुनाव में भाग लेता है, ठीक है ना। तो राजनीतिक दल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था के ढांचा बनाने का सुझाव दिया था? तो उसने तो त्रिस्तरीय कहा था कि ग्राम स्तर पर बन जाए, प्रखंड स्तर पर बन जाए और जिला स्तर पर बन जाए, ठीक है ना। 3 स्तर का बतलाया था। तो ठीक है, 27 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। और आप फिर अब सब्सक्राइब का चैनल आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए घंटी दबा करके। फिर कल आपको क्वेश्चन दी जाएगी और आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए लिखिए, और बिहार बोर्ड के लिए आप क्वेश्चन बैंक को मत छोड़िएगा, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। उसको ज़रूर बनाएं। जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उसी प्रकार से यहाँ आप समय अनुसार आप बना लीजिएगा। आप टाइम फिक्स कर लीजिएगा कि अगर मैथ 3.25 घंटा का है तो 2.5 घंटा 2.25 घंटा के अंदर ही बना लेना है, क्योंकि वहाँ साइन करवाने के लिए भी आएंगे, ठीक है ना। आपका रोल नंबर मिलवाने के लिए बहुत तरह की बात रहती है, तो इसलिए उसमें आपका समय जा सकती है, इसलिए आप ये सब मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर है, जो अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। आप फिजिक्स का भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का भी देख सकते हैं, ज्योग्राफी का भी देख सकते हैं, सिविक्स का भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति 12th का है वो भी आप पढ़ सकते हैं, 11th का है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ 11th का भी 12th का भी डाला हुआ है, और इंग्लिश भी बेसिक टू एडवांस डाली जा रही है, ठीक है। तो ये सब जो है ना बहुत सारे चीज़ों को आपको मिलेंगे इस चैनल पर,
तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।